Hello student, बेटा today we do our the next topic. Okay, chapter number 3 है हमारा admission of a partner. क्या कर चल रहा है हमारा कि जब पार्टनर क्या होता है, कोई एक नया एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही है और उसमें एक नया पार्टनर एडअप होता है, तब मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है. ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या करनी होती है? व्हेन ए न्यू पार्टनर इज कमिंग वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड वन इज द वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड थर्ड वन इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा क्या करेंगे हम एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करेंगे. रिवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन, मतलब दोबारा से वैल्यू लगाना. ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? देखो, व्हेनेवर ए पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक पार्टनर क्या होता है एडमिट होता है, ये बहुत नेसेसरी होता है. इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा कि जो हमारी बुक्स में वैल्यू होती है और एक्चुअल में वैल्यू वो क्या होती है, डिफर होती है. कई बार कुछ एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और कई बार क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो जो इनकमिंग पार्टनर है वो ना तो सफर करेगा, ना तो लॉस सफर करेगा, ना ही कोई बेनिफिट लेगा. ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं. और इससे जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो एसेट लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करने से वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का. और वो अपने उसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही. ठीक है, अब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जिस अकाउंट के थ्रू रिवैल्यूएशन करते हैं दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को कई बार हम नाम दे दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, द अदर नेम ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. एंड इट इज इसका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, नॉमिनल नेचर का. इट मीन्स जो रूल फॉलो अप होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में वो कौन से अकाउंट के होंगे, नॉमिनल अकाउंट के. ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या था बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कि अगर कुछ भी लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और अगर हमें कोई भी बेनिफिट हो रहा है, इनकम रिसीव हो रही है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. देखिए इसका फॉर्मेट देखिए, देखिए अगर क्या होता है, मानिए एग्जांपल फॉर हमारी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू है कोई फिक्स एसेट्स है 1 लाख रुपीस की. ठीक है, अब हमने जब दोबारा से उसकी रिवैल्यूएशन करवाई, ठीक है, दोबारा से वैल्यू लगवाई तो वो हो गई 95,000. कितनी रह गई, 95,000. देखिए बुक्स में हमें 1 लाख रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 95. तो 5,000 का क्या हो गया हमें, लॉस. अब लॉस हो गया तो क्या होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या होगा बेटा, डेबिट होगा. क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. ठीक है, किससे हो रही है, फिक्स्ड एसेट्स से. और इसमें कितने रुपए लिखे रहेंगे, जितना भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो, नॉट अ 95, जो भी क्या होगा हमें प्रॉफिट और लॉस होगा. ठीक है, सेम इसी तरह अगर वैल्यू हमारी 95 की होती और अब वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख. ठीक है, या फिर हम बोल लेते हैं कितनी हो गई, 1,10,000. तो बुक्स में हमारी वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू इज द बुक वैल्यू 95 और अब रिवैल्यूएशन वैल्यू इज द 1,10,000. दैट मींस द वी हैव द प्रॉफिट ऑफ द 15,000. अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और किसके रिस्पांस में हुआ, फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पांस में. तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, 15,000. समझ में आ गया. और अगर हम फॉर्मेट बनाए, अकाउंट फॉर्म में बनाए, दैट विल बी द डेबिट साइड, दैट विल बी द क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज. ठीक है, देखो फर्स्ट एंट्री क्या हो रही है, एसेट्स क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड
एसेट्स, ठीक है 5000। और सेकेंड एंट्री से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट किससे, बाय फिक्स्ड एसेट्स 15000, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज, कि भाई यहाँ पे 5000 है, यहाँ 15000, तो क्रेडिट साइड जाता है, इट मीन डेबिट साइड में बचेगा बैलेंस, डेबिट साइड में लिखना होगा तो कौन सा बैलेंस आएगा, जब क्रेडिट जाता है तो इट मीन्स क्या हमारे पास प्रॉफिट जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और किसमें, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और इफ एनी डाउट, इलस्ट्रेशन नंबर 49 दे रखा है, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, उस समय हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट किसका बनाएंगे, जर्नल एंट्री करनी है तो वी हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड द अमाउंट्स की 2 कॉलम, ठीक है। डेट अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दी गई है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, ठीक है। स्टॉक क्या पाया गया है, अंडर वैल्यूड होता है कम पाया जाना, ठीक है, कि स्टॉक जो है हमारा वो 10% कम पाया गया है, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 54,000। देखिए मतलब कोई चीज अगर 100% है तो वो कितनी परसेंट लिखी हुई है हमने बुक्स में, 90, ये तो मतलब है कि अंडर वैल्यूड पाया गया है, ठीक है, अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम पाया जाना, कम हो जाना नहीं, ठीक है, कम हो जाने को बोलते हैं डिक्रीज या फिर रिड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ है अंडर वैल्यूड, इट मीन्स हमने कम लिख दी, ओके, हमने कम लिख दी, इट मीन्स अब हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें, प्रॉफिट, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रॉफिट, कितने परसेंट का, 10% का। अब वो 10% कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसका 10% नहीं निकालेंगे, नो, इट्स अ रॉन्ग, कि ये कितनी अमाउंट है, 90% अमाउंट है, 90% के लिए अमाउंट इज द 54,000, तो 1% के लिए 54,000 डिवाइडेड बाय 90, और 100% के निकाल लेते हैं या फिर 10 के निकाल लो, 54,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 60,000, कि हमारी जो बुक हमारी जो वैल्यूड वैल्यू है वो 60,000 है, लेकिन हमने बुक्स में लिखी हुई है 54,000, तो आप अगर सही करेंगे तो 6,000 का क्या हो गया हमें, प्रॉफिट, अब प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, और डेबिट क्या होगा, किससे हो रहा है, स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ओके, 6,000, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ नरेशन हो जाएगी हमारी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अब क्या है, यहाँ अंडर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ओवर वैल्यूड का मतलब होता है इंक्रीज होना नहीं, ये इंक्रीज करके हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्रीज करके लिखा हुआ हमने 66,000, इंक्रीज करके मतलब है, होनी कोई चीज 100% चाहिए, अब 10% इंक्रीज कर रखा है, इट मींस कितनी वैल्यूड है, 110%, ठीक है, मतलब 110% के लिए हमारी वैल्यू है 66,000, तो 1 के लिए 66,000 डिवाइडेड बाय 110, और 100 के लिए कितनी आ जाएगी ये 60,000, मतलब हमारी होनी एसेट्स कितनी की चाहिए 60, और बुक्स में हमने लिखा हुआ है 66,000, तो अब हमें 6,000 का क्या हो जाएगा, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6,000 रुपीज, ठीक है। नरेशन हो जाएगी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग
इज टू बी इंक्रीज्ड टू, देखो कह रहा है इंक्रीज्ड टू ₹5 लाख, और ब्रैकेट में दे रखी है हमें बुक वैल्यू इज द 4 लाख। अब इसका मतलब है कि इंक्रीज 5 लाख रुपए से नहीं हो गई, इंक्रीज टू। अगर यहाँ हमें बाय कहता, अगर हमें कहता बाय, तो हम बोलते 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गए, लेकिन टू का मतलब है कोई चीज होकर इतनी होना, ठीक है। मतलब 4 लाख की अमाउंट थी और अब हमारी कितनी हो गई 5 लाख। इट मीन्स वी हैव इंक्रीज्ड बाय द 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया 1 लाख। अब प्रॉफिट है तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या इंक्रीज हो रही है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, देखिए अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में क्या दे रखा था 2, लेकिन अब कह रहा है इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, 5 लाख रुपए से इंक्रीज हो गए बाय, और बुक वैल्यू थी 4 लाख। तो अब हम यह मान सकते हैं कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 5 लाख रुपीज का, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए डेटर whose due of ₹40,000 was written off as bad debts last year, कि भाई एक डेटर था, उससे हमें 40,000 रुपए लेने थे पिछले साल, लेकिन वो क्या हो गया बैड डेब्ट्स कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट, लेकिन अब क्या किया है उसने 30,000 रुपए हमें सेटलमेंट में दे दिए, ठीक है। अब देखिए जब हमें बैड डेब्ट से अमाउंट रिकवर होती है बैड डेब्ट से, तो हम क्या करते हैं, पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेकिन डेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटर किसमें कन्वर्ट हो चुका था बैड डेब्ट में, तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 30,000 हमें मिले, ओके। अब एक तरीके से 30,000 का क्या हो गया हमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट किस चीज से होगा, किस चीज से प्रॉफिट हो रहा है हमें, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। रिकवर्ड अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट ये लिखा है ए लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 इज सेटल एट 16,000, कह रहे कोई लायबिलिटी थी 20,000 की थी, अब वो सेटल कितने में हो गई 16,000 में, मतलब आपने लायबिलिटी की पेमेंट क्या की कम, तो जब आप किसी को पेमेंट कम करोगे तो आपको क्या हो गया ऑब्वियसली प्रॉफिट, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट क्या होगी लायबिलिटी, ठीक है। कौन सी क्रेडिटर्स दे रखे हमें, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कि क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के थे 20,000 के थे, लेकिन हमने जो पेमेंट करी है टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करी है 16 की, तो अब हमें प्रॉफिट कितने का हो गया 4 का, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस करने हमें। इफ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी, ओके बेटा, थैंक यू।